सर्दियों की एक ठंडी रात थी। जंगल के बीचों बीच बसे छोटे से गांव निशाचर में हर कोई खिड़कियों और दरवाजों को बंद करके सोने की कोशिश कर रहा था। कहते हैं इस गांव में एक शापित आत्मा, जिसे सब डायन कहते थे, घूमती थी। उसकी लालच भरी आंखें और मौत जैसी ठंडी सांसें किसी भी जीव को खत्म कर सकती थी। पर इस कहानी में इस डायन का अतीत उसके खौफ से भी ज्यादा खतरनाक था। रक्तिमा, जो अब डायन के नाम से जानी जाती थी, कभी एक खूबसूरत और मासूम लड़की थी। वह गांव के साहसी युवक आर्यन से बेइंतहा प्यार करती थी। दोनों का प्रेम गहरा और पवित्र था। लेकिन गाँव में कुछ लोग रक्तिमा की सुंदरता और जादुई शक्तियों से जलते थे। वे उसे काला जादू करने वाली समझते थे। एक दिन जब आर्यन और रक्तिमा शादी की तैयारी कर रहे थे, गांव के जादूगर ने रक्तिमा पर डायन होने का झूठा इल्जाम लगाया। उसे पकड़कर जलाने का आदेश दिया गया। आर्यन ने उसे बचाने की कोशिश की, लेकिन जादूगर ने आर्यन को श्राप देकर हमेशा के लिए पत्थर बना दिया। रक्तिमा को जबरन जलाया गया, लेकिन उसकी आत्मा बदले की आग में जलती रही। मरते मरते उसने कसम खाई, मैं वापस लौटूंगी और मेरा बदला ऐसा होगा कि यह पूरा गाँव कांपेगा। सैकड़ों साल बाद रक्तिमा की आत्मा जंगल में एक रहस्यमय ढंग से जाग उठी। उसका बदला अधूरा था, लेकिन उसकी आत्मा में एक चीज अभी भी जीवित थी, आर्यन के लिए उसका प्यार। उसी गांव में एक नए परिवार का युवक अर्जुन आकर बसता है। अर्जुन दिखने में हूबहू आर्यन जैसा था। रक्तिमा को लगा कि उसका प्यार लौट आया है। रक्तिमा अर्जुन के सपनों में आने लगी। पहले उसे एक सुंदर युवती के रूप में दिखी, फिर धीरे धीरे अपनी असली डरावनी शक्ल में। अर्जुन को उसके बारे में नहीं पता था, लेकिन वह उस रहस्यमयी लड़की की ओर खिंचता चला गया। गाँव में अजीब घटनाएं होने लगी, लोग गायब होने लगे, पेड़ों से खून टपकने लगा और रात में एक रहस्यमय चीख गूंजने लगी। अर्जुन की माँ उसे गांव छोड़ने के लिए कहती है, लेकिन अर्जुन को रहस्यमय लड़की की यादें चैन नहीं लेने देती। रक्तिमा ने अर्जुन को पूरी तरह अपने जाल में फंसा लिया। एक रात जब अर्जुन जंगल में भटक रहा था, रक्तिमा ने उसे अपनी बाहों में ले लिया। वह अपने जादू से उसे यह यकीन दिलाने लगी कि वह अर्जुन के बच्चे की माँ बनने वाली है। अर्जुन इस पर विश्वास नहीं कर पाया, लेकिन एक अजीब आकर्षण ने उसे जकड़ रखा था। गाँव के बुजुर्ग कहते थे कि डायन अगर किसी इंसान के बच्चे की माँ बन जाए तो वह इंसान हमेशा के लिए शापित हो जाएगा। अर्जुन ने जब यह सुना तो उसने जंगल जाना बंद कर दिया। लेकिन रक्तिमा का प्यार अब जुनून बन चुका था। वह अर्जुन को अपने बच्चे का पिता बनाने के लिए किसी भी हद तक जाने को तैयार थी। अर्जुन ने जब रक्तिमा की असली पहचान जानी तो वह डर से कांप उठा, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। रक्तिमा ने अपने जादू से अर्जुन को वश में कर लिया। एक रात जब अर्जुन ने अपनी आखिरी उम्मीद के तौर पर मंदिर में जाकर मदद मांगने की कोशिश की, रक्तिमा ने मंदिर को अपने खौफ से जला डाला। आखिरी सीन में अर्जुन एक पहाड़ी की चोटी पर खड़ा था। उसके सामने रक्तिमा थी, जिसकी गोद में एक बच्चा था, लेकिन वह बच्चा इंसान नहीं बल्कि एक राक्षसी शिशु था। अर्जुन ने खुद को बचाने के लिए कूदने की कोशिश की, लेकिन रक्तिमा ने उसे जकड़ लिया और कहा, तुम्हें मैंने नहीं चुना, तुम्हारी आत्मा ने मुझे चुना है। अब तुम मेरा भाग्य हो। कहानी वहीं खत्म होती है, लेकिन अर्जुन की चीखें और रक्तिमा की शापित हंसी हमेशा के लिए उस गांव में गूंजती रहती है। अर्जुन की चीखें गांव के सन्नाटे में गूंज उठी। पहाड़ी की चोटी पर रक्तिमा के साथ अर्जुन फंसा हुआ था और उसकी गोद में वह भयावह बच्चा रोने के बजाय अजीब सी कर्कश हंसी हंस रहा था। अर्जुन ने महसूस किया कि उसका शरीर अब उसके बस में नहीं रहा। रक्तिमा का जादू उसे बेजान कर रहा था। रक्तिमा ने अर्जुन से कहा, तुम्हारा और मेरा मिलन इस दुनिया को बदल देगा। मेरा बच्चा वह शक्ति है जो मुझे इस धरती पर अमर बना देगा। अब मेरा बदला पूरा होगा। अर्जुन ने कांपते हुए पूछा, मुझसे तुम्हें क्या चाहिए? क्यों नहीं मुझे छोड़ देती? रक्तिमा ने ठंडी आवाज में जवाब दिया, तुम सिर्फ एक इंसान नहीं हो, तुम्हारी आत्मा वही है जो मेरे आर्यन की थी। तुम मेरा प्यार नहीं बल्कि मेरी कैद हो, और मैं इस कैद से तुम्हारे माध्यम से मुक्त होंगी। उसी रात गाँव के हर घर में खून टपकने लगा। लोगों की दीवारों पर अजीब से निशान बन गए। किसी की खिड़की से तेज हवा के साथ अज्ञात चेहरों की परछाइयां दिखाई देने लगी। मंदिर के पुजारी ने डरते हुए घोषणा की, डायन ने अपना अंतिम चरण शुरू कर दिया है। अगर उसे नहीं रोका गया तो यह गांव कभी नहीं बचेगा। कुछ साहसी गांव वाले, जिनमें अर्जुन का सबसे करीबी दोस्त शेखर भी शामिल था, अर्जुन को बचाने के लिए जंगल में गए। लेकिन जंगल में पहुंचते ही अजीब चीजें होने लगी। एक आदमी को अचानक पेड़ की जड़ें जकड़कर खींचने लगी और उसकी चीखों के साथ वह गायब हो गया। बाकी लोग भागते भागते एक खंडहर तक पहुँचे, जहाँ उन्होंने अर्जुन को बेहोश पाया। लेकिन रक्तिमा
कहीं नहीं थी। अर्जुन को होश आने पर वह खुद को गांव में पाया। शेखर और गांव वालों ने उसे बचा लिया था, लेकिन अर्जुन के मन में अजीब खौफ था। उसने शेखर को बताया कि रक्तिमा उसे कभी भी छोड़ेगी नहीं। अर्जुन को अपने शरीर में अजीब बदलाव महसूस हो रहे थे। उसकी नसों में जैसे कोई जहर दौड़ रहा था। रात होते ही अर्जुन के सपने डरावने होते चले गए। हर सपने में वह रक्तिमा को देखता जो उसके बच्चे के साथ हंस रही होती, पर इस बार उसने देखा कि वह बच्चा धीरे धीरे बड़ा हो रहा है और उसका चेहरा अर्जुन जैसा होता जा रहा है। अर्जुन ने डर के मारे उठकर खुद को शीशे में देखा और उसके माथे पर अजीब से निशान उभर आए थे। ये वही निशान थे जो रक्तिमा के जलाए जाने पर उसके चेहरे पर बने थे। अर्जुन ने गांव के सबसे पुराने साधु काल भैरव से मिलने का फैसला किया। काल भैरव ने उसे बताया कि रक्तिमा सिर्फ बदला नहीं चाहती, वह अर्जुन के माध्यम से अपने बच्चे को दुनिया पर राज करने के लिए तैयार कर रही है। वह बच्चा शैतान का अंश था और उसे शक्ति अर्जुन के शरीर और आत्मा से मिलनी थी। अगर तुम इसे रोकना चाहते हो तो तुम्हें उस पहाड़ी पर वापस जाना होगा और अपना बलिदान देना होगा। यही एक तरीका है। अर्जुन, शेखर और गांव के कुछ योद्धा पहाड़ी की ओर निकले। रास्ते में रक्तिमा ने अपना खौफ फैलाना शुरू कर दिया। घने अंधेरे में अजीब सी चीखें सुनाई देने लगी। कोई नहीं जानता था कि वह आवाजें इंसानों की थी या किसी और चीज की। जब वे पहाड़ी पर पहुँचे तो रक्तिमा पहले से उनकी प्रतीक्षा कर रही थी। उसके साथ उसका बच्चा खड़ा था, जो अब एक सामान्य बच्चे जैसा नहीं दिख रहा था। उसकी आंखें लाल थी और वह हवा में बिना किसी सहारे के खड़ा था। रक्तिमा ने अर्जुन को देखते हुए कहा, तुम यहाँ क्यों आए हो? भागने का कोई फायदा नहीं, तुम मेरे हो। अर्जुन ने खुद को उससे बचाने की कोशिश की, लेकिन रक्तिमा ने अपनी शक्तियों से उसे जकड़ लिया। शेखर और बाकी गांव वालों ने ताबीज और मंत्रों का इस्तेमाल करके उसे रोकने की कोशिश की, लेकिन रक्तिमा उन पर हंसती रही। अर्जुन ने अपनी पूरी ताकत लगाकर खुद को छुड़ाया और एक खंजर उठाकर अपने सीने में मार लिया। रक्तिमा चिल्लाई, नहीं, तुम मुझे यूं नहीं हरा सकते। पर जैसे ही खंजर अर्जुन के दिल में धंसा, अचानक पूरा जंगल कांप उठा। रक्तिमा और उसका बच्चा धीरे धीरे जलने लगे। उनकी चीखें आसमान में गूंज रही थी। लेकिन आखिरी पल में जब अर्जुन मरने ही वाला था, रक्तिमा मुस्कुराई। उसने कहा, तुमने सोचा कि यह सब खत्म हो गया? नहीं अर्जुन, मैं अब तुम्हारे खून में हूँ। तुम मरकर भी मुझे मुक्त करोगे। अर्जुन की मौत के बाद रक्तिमा और उसका बच्चा तो गायब हो गए, लेकिन गांव के लोग अब भी हर पूर्णिमा की रात पहाड़ी पर अर्जुन की चीखें और रक्तिमा की हंसी सुनते हैं। कोई नहीं जानता कि यह कहानी खत्म हुई या शाप अभी भी जारी है।